रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग तेजी से बढ़ी है और इसकी स्थिति इस वक्त प्रदेश में क्या है, किस तरह से कमी की पूर्ति की जा रही है, ये जानेंगे हम अपने सहयोगी राजीव से। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, खबर आ रही है कि आगरा एक खेप पहुंच गई है, लखनऊ पहुंचने वाली है बोकारो से टैंकर के जरिए, ट्रेन के जरिए। कब तक ये पहुंच जाएगी लखनऊ? मेनका उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार इसे निपटने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी के तहत जो सबसे बड़ी किल्लत सामने आ रही है वो ऑक्सीजन की है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की है और कुछ अन्य जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी है। उसको लेकर सरकार ने आज एक बड़ी खेप रेमडेसिविर इंजेक्शन की मंगवाई है, जिसके तहत ऑक्सीजन भी बोकारो से लखनऊ पहुँच रही है। और साथ ही साथ जहाँ अन्य शहरों में, जैसा कि आपने बताया कि आगरा, प्रयागराज, बनारस जैसे शहरों में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए भी आगरा में ऑक्सीजन की एक खेप। राजीव, ये बताएं लखनऊ में इस वक्त कितने हॉस्पिटल्स है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही है, और जो खेप बोकारो से लखनऊ पहुंचने वाली है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए, वो कब तक पहुंचेगी? कितने दिन का वो बैकअप होगा? देखिए जो ऑक्सीजन बोकारो से चलकर लखनऊ पहुंचने वाली है, आज वो देर शाम तक यहां पर पहुंच जाएगी और फिर राजधानी लखनऊ के कुछ अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है उसको पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप का निर्देश दिया था, उसे मेंटेन करने के लिए जब आज ये बोकारो से ऑक्सीजन की बड़ी खेप राजधानी लखनऊ पहुँच जाएगी तो एक लंबे वक्त के लिए राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन का बैकअप रहेगा, जिससे जो विभिन्न निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा किया जा सकेगा। और साथ ही साथ क्योंकि लगातार बेड बढ़ाए जा रहे हैं, राजीव यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिश जो है वो वाकई जमीन पर दिखे, मरीजों को लाभ मिले। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी, पूरी बातचीत के लिए। और उधर कानपुर में भी ऑक्सीजन की कमी पर पुलिस ने छापेमारी की। कानपुर संवाददाता श्याम तिवारी से जानते हैं ताजा स्थिति क्या है। श्याम, ये बताएं कहां पर छापेमारी हुई है यहां और क्या हासिल हुआ है इस छापेमारी में? श्याम के पास चलेंगे दोबारा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही कानपुर की अगर हम बात करें, यहां पर भी कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई, और साथ ही कई हॉस्पिटल जहां पर मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में हैलेट हॉस्पिटल हो या फिर दूसरे अस्पताल, बड़ी संख्या में जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव। हर दिन के साथ यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्याम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, ऑक्सीजन की डिमांड और इसकी कमी लगातार देखने को मिल रही है और इसी बीच बड़ी संख्या में लोग हैं वो कालाबाजारी पर उतर आए हैं। यहां कानपुर में कहां पर छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में क्या हासिल हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन और बेड्स की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर किसी शख्स को बेड मिल जाता है तो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से जूझता है और उसके तीमारदार उसके लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू किया है उन मुनाफाखोरों पर जिन्होंने ऑक्सीजन को डंप करके इसे महंगे दामों में बेचना शुरू किया था। इसके अलावा प्रशासन ने जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी छापेमारी शुरू कर दी है, जिससे कि इस मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल यूज ना हो बल्कि वो अस्पतालों के लिए उपयोग में लाई जा सके। कल कानपुर में पुलिस ने 2 जगह पर छापेमारी की, गोविंद नगर में और रायपुरवा में। दोनों जगह पर प्रशासन को 50 से अधिक सिलेंडर बरामद हुए जिनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। 3 गुना से अधिक दामों पर ये ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे जा रहे थे। जी श्याम, इन सिलेंडर्स को क्या हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है? क्योंकि कार्रवाई जरूरी है और साथ ही ये भी जरूरी है कि हॉस्पिटल्स में ये ऑक्सीजन जहां इनकी जरूरत है वहां पहुंचे। ये निश्चित तौर पर मेरा जी आपने सवाल उठाया, बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि आमतौर पर जब छापेमारी होती है, छापेमारी करने के बाद जो सामान मिलता है उसको जब्त कर लिया जाता है। और फिलहाल यही प्रक्रिया यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है कि प्रशासन ने और पुलिस ने उस सामान को जब्त कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। फिलहाल ये अस्पतालों को पहुँचाए नहीं गए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पहले ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इन्हें अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ एक बात और देखने वाली है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का जिक्र किया है कि अब जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो जो दुकानों से और जो तमाम फैक्ट्रीज हैं उनसे डायरेक्ट व्यक्तियों को नहीं मिल पाएंगे, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को मिलेंगे और उसके बाद उनका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
तो निश्चित तौर पर अगर ये इस चीज़ को अमली जामा पहनाया जा सकता है और अगर सही तरीके से अमली जामा इसको पहनाया गया तो लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि कानपुर में जो मरीजों के तीमारदार हैं वो एक एक सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। अगर अस्पतालों में वो पहुंच जाते हैं, जो भी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है पहुंच जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो अस्पतालों की कमी दूर होगी और मरीजों और तीमारदारों को राहत मिल सकेगी। जी धन्यवाद श्याम, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी और